को लेकर क्या उनको कलेक्टिव वे में अब प्रधानमंत्री सांत्वना देने के लिए साथ में बैठे? राहुल गांधी तो बैठ गए कई लोगों के साथ, हर परिवार के साथ बैठे और कल भी तमिलनाडु में भी बैठे थे। जिसके साथ बैठिए आंखें नम हो जाती है। उस परिवार की दर्द पीड़ा किसी को समझ नहीं आती है। लेकिन इस दौर में एक झटके में यह सरकार उस कवच को तोड़ ही नहीं पाई। जहां पर अभी भी वो मानती है उससे कोई गलती नहीं हुई, तो वह इंस्टाग्राम पे आके प्रधानमंत्री कहते हमने आपको क्षमा किया। गजब की परिस्थिति है। तो क्या ये अल्टीमेटम अमित शाह के लिए है या ये अल्टीमेटम प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए है? इस्तीफा लिया तो ताबूत में आखिरी कील ठुक जाएगी। इस्तीफा नहीं लिया तो ये परिस्थितियां आपको ज्यादा दिन चलने नहीं देगी। बीजेपी के भीतर सवाल उठने लगे हैं। ये सवाल इस दौर में और ज्यादा उठे जब यह कहा गया कि मौजूदा बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं की जो बच्चे हैं, जो जेनजी की पीढ़ी के साथ ताल्लुकात रखते हैं, वो मदद भी कर रहे हैं। अब मदद कर रहे हो या ना कर रहे हो यह मायने नहीं रखता है। मसला यह है कि पहली बार 12 बरस की गवर्नेंस फेल हो गई और इस देश के लोकतांत्रिक पिलर्स इस दौर में कुंद और भोथरे हो गए। प्राइम मिनिस्टर की कोई तस्वीर, गृह मंत्री की कोई तस्वीर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की कोई तस्वीर इस देश में ना युवाओं के साथ है, ना जेनजी के साथ है, ना ही इस देश के भीतर जिन परिजनों ने अपने परिवार के लोगों को गंवा दिया, ना उनके साथ है। यानी सरोकार है ही नहीं और दूसरी तरफ विपक्ष के नेता लगातार बैठकों के सिलसिले को चला रहे हैं। एक मिनट तस्वीर देखिए जरा। इन तस्वीरों को देखकर आपने कुछ महसूस किया? राहुल गांधी मोहम्मद इरफान के घर पे बैठे हैं। अखिलेश यादव मोहम्मद जुनैद के साथ बैठे हैं, जो भोजन बांट रहा था जंतर मंतर पर। और वो तमाम तस्वीरें आपने देखी। दरअसल ये एक ऐसा दौर है जिसमें हर किसी को पता है, उसने बचपन में सुना समझा है, ये देश जब